नमस्कार बच्चों, मैं लक्ष्मी नारायण आज आपके सामने अवकलन करने की एक और नई विधि को लेकर हाजिर हूँ। देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में किस तरीके से अवकलन किया जाएगा। यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ बच्चों, अगर आप लोग किसी भी प्रकाशन की बुक यूज कर रहे हैं क्वेश्चन लगाने के लिए तो एक्सरसाइज इधर उधर हो सकता है आपकी बुक में वो एक्सरसाइज 5 A B C D के नाम से हो सकता है वो एक्सरसाइज जो यहाँ मैं 5.5 आपको बता रहा हूँ, हो सकता है वो 5.4 हो सकता है वो 5E हो। तो इस तरीके से हर प्रकाशन की बुक में ये अलग अलग एक्सरसाइज है। आपको अपने क्वेश्चन देखने हैं और क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ना है। अगर आप किसी अन्य प्रकाशन की बुक ले रखे हैं या उससे लगा रहे हैं तो, और अगर आप मेरे वीडियो द्वारा ही पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप मिल ही रही है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आइए अगली एक्सरसाइज में एक नए तरीके के अवकलन के बारे में हम लोग जानते हैं बच्चों। डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स रूपांतरण द्वारा अवकलन करने की एक और विधि। अब देखिए, हैं तो ये वही इनवर्स फंक्शन के ही डिफरेंशिएशन, लेकिन यहां पर रूपांतरण का हमें प्रयोग करना है। अभी जैसे हम लोग क्या करते थे, जैसे कहीं पे साइन 3x दिया हुआ था स्टार्टिंग में, तो हम लोग क्या करते थे 3x बराबर क्या मान लेते थे, t मान लेते थे और t मान के फिर इसका अवकलन करते थे। वैसे ही हमें यहां भी मानना है, सेम वैसे ही मानना, लेकिन यहां पे और वहां पे एक फर्क है, उसको समझिएगा। यहां पे हमें x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो साइन इनवर्स अगर यहां पे है तो यहां पे हम x की ऐसी वैल्यू पुट करें कि ये साइन का कोई फार्मूला बन जाए। किसका फार्मूला बन जाए? साइन का फार्मूला बन जाए। वहां पर ऐसी कोई गतिविधि नहीं थी, लेकिन यहां पर हमें ये ध्यान रखना है। जैसे यहां cos इनवर्स x है, cos इनवर्स 4x³ - 3x, तो यहां भी हमें x का ऐसा मान रखना है कि ये कोई cos का फार्मूला बन जाए। सेम ऐसे इसमें देखिए, सामने वाले क्वेश्चन में इसमें x का ऐसा मान रखना है कि ये tan का फार्मूला बन जाए। बात समझ में आई? तो जैसे अगर हम यहाँ पे बच्चों देखिए x बराबर क्या रख दें, फर्स्ट क्वेश्चन को लेके हम लोग शुरुआत करते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया, उसी के आगे लिख रहे हैं x इक्वल टू, अगर हम लोग बच्चों क्या रख दें यहाँ पे साइन थीटा, क्या रख दें? साइन थीटा। क्लियर? तो जब x बराबर हम यहाँ पे साइन थीटा रख देंगे तो देखिए साइन इनवर्स 3x के स्थान पे हमने क्या रख दिया? साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। अब यहां पे भी एक मिनट के लिए मैं रुकता हूं और बताना चाह रहा हूं। देखिए, डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए या इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आना अनिवार्य है। त्रिकोणमिति इसके लिए मस्ट है। जब तक आप त्रिकोणमिति नहीं जानेंगे तब तक इसको लगाने में आपके साथ समस्या रहेगी। अब देखिए, अगर यहाँ पे आपने त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी है, त्रिकोणमिति के सूत्र नहीं याद किए हैं, तो क्या होगा? जब त्रिकोणमिति के सूत्र नहीं याद किए तो ये आपको पता ही नहीं होगा किसका फार्मूला है। तो बच्चों, त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले आप लोग पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, तब आप आगे क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं। अब देखिए, ये 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा बराबर होता है साइन 3 थीटा। किसका होता है फार्मूला बच्चों? ये 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा। क्लियर? अब देखिए, यहां साइन इनवर्स और ये साइन, तो देखिए इनवर्स है और ये साइन, तो ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे। हमें काटना नहीं है, अंडरस्टूड रखना है कि ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे। यानी अब हमारे पास क्या बचा? 3 थीटा। क्या बचा? 3 थीटा। एक काम और हमने करना था, हमने y बराबर हमें इसे मान लेना था। तो देखिए y इक्वल टू हमने इसको क्या कर लिया? मान लिया। अब देखिए y इक्वल टू 3 थीटा हो गया। अब जो हम अवकलन करेंगे तो dy अपॉन डी थीटा के रूप में करेंगे, लेकिन हमें अवकलन किसका करना है? x के रूप में ही करना है। तो जो ये थीटा आया है इसको हम फिर से x के रूप में बदलते हैं। तो देखिए, फिर से x के रूप में बदलेंगे अगर, तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? साइन इनवर्स x। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू साइन थीटा। अब जब इधर थीटा रख रहे हैं तो साइन इधर आ जाएगा, ये इनवर्स फंक्शन में बदल जाएगा। क्लियर?
देन y इक्वल टू, अब बच्चों क्या हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स x। अगर ये प्रक्रिया आप जान गए हैं तो अब आपके लिए आगे की क्वेश्चन लगाना बहुत आसान है। क्लियर? आइए देखते हैं वही काम। dw/2x dy अपॉन dx इक्वल टू 3 इंटू साइन इनवर्स x का क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 3 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आंसर। बात समझ में आई? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, सबसे पहले y इक्वल टू मान लेंगे cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस क्या हो जाएगा आपका 3x। यही तो क्वेश्चन है। अब देखिए जैसे यहां हमने x इक्वल टू साइन थीटा रखा था, हमने बताया था आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे x का हम ऐसा मान रखें कि जो इसके साथ बाहर वाला फलन हो। जैसे यहाँ cos इनवर्स है तो कोई cos का फार्मूला बन जाए, यहाँ जैसे साइन इनवर्स था तो हमने साइन का फार्मूला बनाना था। और अगर आप लोगों को साइन 3 थीटा cos 3 थीटा का फार्मूला याद है तो आपको आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम x बराबर यहाँ पे क्या रखें। तो समझ सकते हैं बच्चों, cos 3 थीटा का फार्मूला अगर आपको याद है तो बिल्कुल आप इसको लगा सकते हैं। तो देखिए आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, क्या रखा जाए, x इक्वल टू, जो आपके माइंड में आ रहा है वही रखना है, x इक्वल टू कॉस थीटा। क्या रखना है, x इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर? नाउ y इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 कॉस थीटा रख देंगे तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस क्या हो जाएगा आपका 3 कॉस थीटा। और ये बच्चों किसका फार्मूला होता है, cos 3 थीटा का। किसका होता है, cos 3 थीटा। देन y इक्वल टू cos इनवर्स cos 3 थीटा। नाउ cos इनवर्स और cos वही काम, आपस में क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, लेकिन हमें क्रॉस करना नहीं है, ये अंडरस्टूड रहेगा। y इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 3 थीटा। अब फिर से वही काम कर देंगे हम, थीटा इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स x बच्चों। तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x अगर हम रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 cos इनवर्स x। देखिए अभी तक हमने इसमें डिफरेंशिएशन का कोई काम नहीं किया, सिर्फ अभी तक हमने त्रिकोणमिति का ही यूज किया है। क्लियर? और इस विधि का इसका यूज किया है कि रूपांतरण द्वारा, यानी हमने x के स्थान पे क्या रखा था, cos थीटा। क्लियर? आगे देखते हैं dw/2x सिंपल सा, ये आपको हर जगह लिखना है। dy जहां पे भी डिफरेंशिएशन करेंगे, नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू 3 cos इनवर्स x का बच्चों क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों हो गया आपका आंसर। क्लियर बच्चों? इसी तरीके से हम लोग थर्ड क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है उसको भी देखते हैं। देखिए अब यहां पर देखिए tan इनवर्स है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब आप सोचेंगे कि अब यहां पे क्या रखा जाए, तो देखिए अब आपको अपने दिमाग में लाना है tan 3 थीटा का फार्मूला। किसका फार्मूला, tan 3 थीटा का। अगर tan 3 थीटा का फार्मूला आपको पता है तो इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये tan का कोई फार्मूला बन जाए। तो हम इसके लिए वही काम करते हैं, y इक्वल टू पहले लिख ले रहे हैं tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। और x इक्वल टू अगर हम इसमें tan थीटा पुट कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर बच्चों? अब आगे देखते हैं, ये ब्रैकेट में ही रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले बच्चों में आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए।
अब देखिए tan इनवर्स क्या हो गया बच्चों, ये tan 3 थीटा। अब tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। y इक्वल टू आपके पास कितना बचा, 3 थीटा। पुनः यहां से देखिए थीटा इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। थीटा का यही मान यहाँ पे रख देना है। देन y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x बच्चों। फिर से वही काम, DWR2x लिखना है, ये dy अपॉन dx। 3 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 3 अपॉन 1, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में था तो हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आंसर है बच्चों, क्लियर। इसी क्रम में बच्चों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आपके सामने है। सेम वही प्रक्रिया करनी है। आपको सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि हम x के स्थान पे यहाँ पे क्या रखें कि साइन इनवर्स है तो साइन का फार्मूला बन जाए, tan इनवर्स है तो tan का फार्मूला बन जाए, फिर tan इनवर्स है तो tan का फार्मूला बन जाए। देखिए जितना ज्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे समझेंगे उसी हिसाब से आप आसानी से क्वेश्चन लगा पाएंगे, क्योंकि आपको पता है मैथ्स बाय प्रैक्टिस, इसे रटा नहीं जा सकता, इसे समझा ही जा सकता है। तो देखिए बच्चों आइए देखते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स क्या है, 1 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x बराबर कोई ऐसा मान रखें जिससे किसका मान बन जाए, साइन का बन जाए। तो देखिए हम x बराबर अगर यहाँ पे tan थीटा रख लें, अब आप सोचेंगे tan थीटा क्यों रखा, तो देखिए भाई y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि x बराबर tan थीटा था। अब देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ना y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, अब रूट से सेक स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, सॉरी 1 अपॉन सेक थीटा। अब 1 अपॉन सेक थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो साइन इनवर्स अब ये बन गया कॉस थीटा। अब हमें चाहिए क्या था, साइन चाहिए था और बना हमारा क्या, कॉस बना। तो एक फार्मूला और फिर से त्रिकोणमिति का, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। या फिर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। या फिर साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख सकते हैं। देखिए भाई साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। नाउ y इक्वल टू बच्चों साइन इनवर्स और साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी अब आपके पास बचा पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब देखिए थीटा बराबर हमने क्या माना था, x बराबर tan थीटा, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x रख देते हैं। y इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स x। अब बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं क्या करना है, वही काम लिखना है, DWR2x। नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू पाई बाई 2 का बच्चों अचर राशि 0 प्लस tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये हो गया आंसर। अगर सपोज दैट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम x बराबर इसमें क्या रखें कि इसका मान आसानी से आ जाए, तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सीधे क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। साइन इनवर्स x वाला फार्मूला 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अब x के स्थान पे जो था उसको रख देंगे, फिर इसका अवकलन कर देंगे, तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, दोनों तरीके हैं, दोनों तरीकों से लगा सकते हैं, क्लियर।
ये तरीका अगर आप रखना जान गए, रख ले रहे हैं, मान निकल जा रहा है, तो ये बहुत आसान तरीका है। इसमें आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ सकता है। इसके बाद इसी क्रम में हम लोग बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। अब देखिए यहां भी बच्चों हम x बराबर क्या रख देते हैं, tan थीटा ही रख देते हैं। तो देखिए tan इनवर्स ये y बराबर मानना है, y इक्वल टू मानना है 1 प्लस tan थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। नाउ y इक्वल टू tan इनवर्स, अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यानी कि अब हम इसको जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा अपान 1 माइनस, इस 1 को फिर से लिख देते हैं tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, ये ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं। क्लियर बच्चों। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए किसका फार्मूला बन रहा है, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। फिर से त्रिकोणमिति का एक फार्मूला आपका बन गया, ये क्या बन गया, y इक्वल टू tan इनवर्स, ये इसके बाद यहाँ हम लगा रहे हैं tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a प्लस b का फार्मूला होता है, यानी tan a के स्थान पे है क्या, पाई बाई 4 प्लस क्या है, थीटा है। अब tan इनवर्स और tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। देन y इक्वल टू आपका क्या बचा, पाई बाई 4 प्लस थीटा, फिर से थीटा बराबर यहाँ क्या, tan इनवर्स x। नाउ y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। नाउ dw r2x dy अपान dx इक्वल टू पाई बाई 4 का 0, ये 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों देखिए इसका भी आंसर आपका क्या आया, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। क्लियर बच्चों, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। आगे के आइए बच्चों इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। वही काम करना है, y इक्वल टू क्या मान लेना है, tan इनवर्स 4 रूट x अपान 1 माइनस 4x। यहां आप लोग गेस कर सकते हैं x बराबर क्या रखें, बताइए। अगर गेस कर सकते हैं अच्छी बात है, वरना आगे आइए देखते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे 2 रूट x बराबर क्या मान लें, tan थीटा मान लें। क्या मान लें, tan थीटा। अब देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2 रूट x इंटू 2 अपान 1 माइनस 2 रूट x का स्क्वायर। कोई समस्या नहीं, नहीं ना। देखते हैं अब क्या है, वैल्यू हमने यहाँ पे रख ली, तो अब यहाँ पे मान रखना है इसका y इक्वल टू tan इनवर्स 2 रूट x बराबर हमें क्या रखना है, tan थीटा। 2 बाद में था, पहले लिख लिया, 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ ध्यान देंगे, अब आगे का क्वेश्चन ये और ये क्वेश्चन एक ही जैसा लगेगा, बस यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो अलग रहेगी। ठीक है, तो ये क्या है, 2 रूट एक्स स्क्वायर है, तो 2 रूट एक्स बराबर हमें क्या रखना है, tan थीटा रखना है। जब यहाँ पे हमने 2 का क्या कर लिया, यूज कर लिया ना, तो y इक्वल टू नाउ dw r2x। अभी थोड़ा सा और, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों ये फार्मूला होता है tan 2 थीटा का। किसका होता है, tan 2 थीटा। तो tan इनवर्स tan तो क्रॉस हो जाएंगे, बचेगा 2 थीटा, यानी y इक्वल टू आपका कितना बचा, 2 थीटा। अब यहाँ आते हैं dwr2x करेंगे, तो यहाँ भी थीटा का क्या कर लेंगे, मान रख लेंगे। यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 रूट एक्स। भाई जब थीटा का निकालेंगे तो tan इनवर्स इधर आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे रख देते हैं अगर, तो 2 इंटू tan इनवर्स 2 रूट एक्स। क्लियर, 2 पहले से ही था, 2 tan इनवर्स रूट में
2√x। क्लियर भाई, tan 2 थीटा का फॉर्मूला था ना, तो इसलिए 2 से तो पहले से ही था। अब 2 tan इनवर्स और ये क्या हो गया 2√x। आगे देखते हैं dw/2x। नाउ dy/dx 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब tan इनवर्स x का हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन x के स्थान पे है क्या है बच्चों 2√x, तो हम क्या कर देंगे 2√x का स्क्वायर। फिर देखते हैं 2√x का क्या हो जाएगा 1/2√x, क्या हो जाएगा 1/2√x। अब देखिए ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। नाउ dy/dx 2 ऊपर अब तो कुछ बचा नहीं अपान √x, और ये 1 + 2√x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 + 2√x का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 4x। ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसी के बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो वही काम करना है, यहाँ x बराबर tan थीटा रख देते हैं इसमें, तो आगे y बराबर ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपान 1 - x स्क्वायर, सॉरी 1 - tan स्क्वायर थीटा। नाउ अब ये 2 tan थीटा और इसके आगे क्या था tan इनवर्स, क्या था tan इनवर्स। अब देखिए वही उसी तरीके से y = ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। नाउ y = tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा 2 थीटा, यहां से थीटा = क्या हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स x, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। नाउ y = 2 tan इनवर्स x। अब अगर आप चाहें तो आसानी से आगे लगा सकते हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्लियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करेंगे वही मान लेंगे y = tan इनवर्स x अपान रूट में a² - x स्क्वायर। बच्चों अब देखिए यहाँ पे हमें x का क्या मान रखना है ये सोचना है। तो देखिए अगर हम x बराबर क्या रख दें यहाँ पे a cos थीटा रख दें या sin थीटा रख दें, यहाँ पे हम x बराबर a sin थीटा रख दें, क्या रख दें a sin थीटा। तो देखिए आइए रख के देखते हैं y = tan इनवर्स a sin थीटा अपान रूट में a² - a² sin स्क्वायर थीटा। नाउ y = tan इनवर्स a sin थीटा अपान, यहाँ देखिए इन दोनों में a² कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, और आपको पता है 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों cos स्क्वायर थीटा, यानी a sin थीटा अपान रूट में a² cos स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक स्टेप डायरेक्ट करते हैं तो अब ये क्या हो जाएगा a cos थीटा, रूट से बाहर निकलेगा तो a² रूट से बाहर निकलेगा a, और cos स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा cos थीटा, a क्या हो जाएगा कैंसिल। y = tan इनवर्स tan थीटा। बच्चों अब tan इनवर्स tan कैंसिल, y = क्या बचा थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमने जो माना था थीटा = अब ये क्या हो जाएगा x sin इनवर्स x अपान a। नाउ y = sin इनवर्स x अपान a, वही काम dw/2x dy/dx = साइन इनवर्स x अपान a। साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 रूट में 1 - x स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा बच्चों x के स्थान पे क्या है x अपान a है तो x² अपान a², और फिर से x अपान a का क्या हो जाएगा 1/a। नाउ dy/dx, अब देखते हैं 1 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा a² माइनस एलसीएम a² हो जाएगा तो a² - x² इंटू 1/a। थोड़ा सा इधर आके देख लेते हैं dy/dx = अब देखिए a बटे का बटा है ऊपर जाएगा, स्क्वायर था रूट से बाहर निकलेगा तो a बचेगा a/रूट में a² - x² इंटू 1/a, यानी ये क्या हो जाएगा कैंसिल।
और डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर बच्चों। आइए आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 इसी क्रम में। तो वही काम करना, y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपान कॉस एक्स दिया है। अब देखिए हमें इसका रूपांतरण करके tan का कोई फार्मूला बनाना है। तो देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब यहाँ एक्स बाई 2 आ गया तो हम यहाँ एक्स बाई 2 हम भी ले लेते हैं। क्यों, ताकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। इसी तरीके से बच्चों देखिए कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। मैंने आपको बताया है, बार बार बता रहा हूँ, त्रिकोणमिति के फार्मूले याद करना जरूरी है। cos 2x बराबर जैसे होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वैसे cos x बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नाउ y इक्वल टू देखते हैं हम लोग टेन इनवर्स, ये आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर, लिख सकते हैं। अब देखिए ये पावर, एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ना y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स, ऊपर क्या बचा आपका cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपान cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 बच्चों। अब देखते हैं y इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ हम ऊपर cos x बाई 2 अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन x बाई 2 अपान cos x बाई 2 यानी टेन x बाई 2। नीचे इसी तरीके से यहाँ cos x बाई 2 कॉमन ले लें अगर हम, तो क्या बचेगा, 1 माइनस टेन एक्स बाई 2। cos x बाई 2 cos x बाई 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। नाउ y इक्वल टू अब आपके पास क्या बचा, टेन इनवर्स। अब देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था टेन पाई बाई 4 प्लस टेन एक्स बाई 2 अपान 1 माइनस, अगर हम इसके मल्टीप्लाई में 1 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यानी 1 माइनस, इसको भी हम 1 को टेन पाई बाई 4 और ये क्या हो जाएगा टेन एक्स बाई 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों ये किसका फार्मूला हो गया, टेन ए प्लस बी, यानी टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का फार्मूला हो गया है। टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। y इक्वल टू क्या बचा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब देखते हैं x बराबर माना क्या था बच्चों, हमने कुछ माना था, नहीं माना था, यहाँ तो हम तो उसी को कर रहे हैं। तो आगे देखिए अब हम क्या लिख लेंगे, dwr2x, सिंपल सा। नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू पाई बाई 4 का क्या हो जाएगा 0 प्लस x बाई 2 का क्या हो जाएगा 1/2, यानी dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2। ये आंसर हो गया बच्चों। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखने के लिए आइए देखते हैं। टेन इनवर्स क्या दिया है, a प्लस एक्स अपान 1 माइनस ए एक्स, ये इसको y बराबर मान लेते हैं। एक काम यहाँ पे करते हैं, हम दो चीजों को मान लेते हैं, a बराबर हम इसमें मान लेते हैं टेन ए और x बराबर मान लेते हैं टेन बी। कोई समस्या, y इक्वल टू अब ये देखिए हो जाएगा टेन इनवर्स टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए टेन बी। नाउ y इक्वल टू टेन इनवर्स, अब देखिए किसका फार्मूला, टेन ए प्लस
बी का फार्मूला बच्चों, किसका फार्मूला, tan a प्लस बी, tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, y इक्वल टू क्या बचा, a प्लस बी। अब देखिए a बराबर हमने क्या माना था, tan a माना था, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, a इक्वल टू हमने tan a माना था, तो अब हमें इसका भी तो मान रखना पड़ेगा, a इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स a, और b इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x, यहां रख लेते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x। नाउ dwr टू x, नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू tan इनवर्स a, अचर हो जाएगा यानी 0, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर। क्लियर बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।